See, Java HTTP URL connection class. Java HTTP URL connection class is HTTP specific URL connection. HTTP में क्या होता है, HTTP के साथ HTTP के specific URL connection होती है, और ये HTTP प्रोटोकॉल पे ही काम करता है. ये works only on HTTP protocol. By the help of HTTP URL connection, you can inform. आप क्या, ये HTTP प्रोटोकॉल का काम क्या है, ये इन्फॉर्म करना वेब सर्वर को कि काम हो रहा है. By the help of HTTP URL connection class, you can inform of any HTTP URL such as header information. HTTP की URL से क्या क्या आपको मिलता है, header information, status code, response code, etc. ठीक है. अब देखिए java.net.http URL connection में, java.net.http URL connection में वो क्या है, वो URL कनेक्शन क्लास की एक सब क्लास. ठीक है, URL कनेक्शन क्लास की एक सब क्लास. अब एक तो बात पता चल गई कि URL कनेक्शन क्लास हमें नेटवर्क में HTTP प्रोटोकॉल पे काम करने के लिए बनाया गया है, और URL कनेक्शन क्लास की एक सब क्लास है. अब हमको ये पता लगाना है उसका ऑब्जेक्ट क्या है. हाउ टू गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ HTTP URL कनेक्शन क्लास. The open connection method of URL class returns the object of URL connection class. देखिए, जो HTTP URL कनेक्शन क्लास है उसको उसका नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो हमें वर्किंग में, जो हमारी वर्किंग के लिए एक डायरेक्शन देगा, उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, ओपन कनेक्शन. तो पूरा सिस्टम क्या बनता है एक्सेस करने का, पब्लिक URL कनेक्शन ओपन कनेक्शन मेथड थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन. इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आपको फंडामेंटली ये इस काम के लिए यूज किया जाता है. ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इस काम के लिए यूज किया जाता है. अगर बीच में कोई छोटा मोटा एरर हो गया, जैसे मान लीजिए स्टैटिकल एरर हो गया, तो वो उसी समय बता देता है, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग पूरी तरीके से नहीं बंद होती है, और बता देता है कि जी यहाँ एरर है, और उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर लेते हैं. अब देखिए आगे आइए. आगे इन्होंने ये कहा है कि HTTP URL कनेक्शन को हम टाइप कास्ट भी कर सकते हैं. जैसे इन्होंने URL क्लास लिया और URL ऑब्जेक्ट एक बनाया. इसमें यहाँ देखिए URL क्लास लिया, एक URL ऑब्जेक्ट बनाया. इस ऑब्जेक्ट के मेथड में पास किया जो वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं, java.tpoint.com. ठीक है, क्या अब देखिए यहाँ पे फिर आपने HTTP URL कनेक्शन बनाया, और फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट बनाने के बाद HTTP URL कनेक्शन URL किया, और फिर मैंने आपको डिस्कस किया था कि कोई नई चीज को बनाने के लिए आप ओपन कनेक्शन मेथड का यूज किया. ठीक है, ओपन कनेक्शन मेथड का यूज किया. अब आप देखो, अब आप इस प्रोग्राम को देखो. सबसे पहले समझो कि URL को यूज करने के लिए हमने जावा नेटवर्किंग में URL क्लास बनाया है, जो HTTP प्रोटोकॉल के लिए स्पेसिफिक काम करने के लिए हमारे पास जावा HTTP URL कनेक्शन क्लास है. ठीक, उसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटिनेट करने के लिए हमें एक ओपन कनेक्शन मेथड है हमारे पास, और वो ओपन कनेक्शन मेथड हमें हेल्प करता है URL कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने में. कैसे वो काम होता है, हमने जी URL को लिया, हमने URL क्लास में एक URL ऑब्जेक्ट लिया, URL को पास किया, फिर HTTP URL कनेक्शन लिया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट लिया, फाइनली उस ऑब्जेक्ट को इसमें पास कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट के ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है उसमें इस मेथड को कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये HTTP URL कनेक्शन क्लास लिया, HUC एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर HTTP URL कनेक्शन के मेथड में आपने URL ऑब्जेक्ट में ओपन कनेक्शन को पास कर दिया, जिससे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था. ये ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था उसमें ये डेटा, ये जो एड्रेस है URL का, वो रिटर्न हो जाएगा. अब इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखिए. इंपोर्ट करते हैं जी, इनपुट आउटपुट इंपोर्ट करते हैं जी .network पैकेज. आपने फिर पब्लिक क्लास क्या बनाया, HTTP URL कनेक्शन का एक डेमो देना है, तो आपने सबसे पहले लिया मेन का फंक्शन, फिर आपने किया ट्राई. ठीक है,
ट्राई में आपने URL का एक क्लास बनाया इसमें और इसके कंस्ट्रक्टर मेथड ने पास किया जो वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं। फिर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के कनेक्शन को लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है उसको पास करेंगे, जो हमें यहाँ पे आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, URL का कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हमें उसको एक्सेस करने में काम आएगा। अब यहाँ पे आपने एक लूप लगाया, 8 के लेस देन इक्वल टू 8 किया, 1 से 8 ले रहे हैं, वही बिट बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट और प्लस प्लस कर दिया। अब देखो उसको प्रिंट कराना है, तो आप देखो यहाँ पे आपको URL का जरूरत नहीं है, क्योंकि URL तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्स करने में काम आ जाए। और ये जो HUC क्लास है जो हमारा अब HTTP URL कनेक्शन कर रहा है, फाइनली HUC क्लास जो है वो उसमें हमें फील्ड की डाल देना है, और ये फील्ड की में कॉन्केटिनेशन हो जाएगा प्लस, देखिए, और ये कब तक चलेगा, 8 बाइट तक। और उसके बाद ये कॉन्केटिनेटर लेगा हेडर फील्ड, सबसे पहले आई का हेडर फील्ड लेगा, और हेडर फील्ड लेने के बाद पूरा रन करेगा बाइट, और बाद में ये HUC डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने उसके बाद कोई एक्सेप्शन आता है तो कैश एक्सेप्शन कलेक्ट कर लेगा। अब ध्यान से आप समझिए कि आपने URL क्लास को कॉल किया, कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपने ओपन कनेक्शन किया, उस ओपन कनेक्शन करने के लिए भी एक ऑब्जेक्ट एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटेड किया, फिर HUC में फिर आपने अपना जो बाइट का कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए एक लूप चलाया, लूप चलाने के लिए आपने फिर एक हेडर फाइल की आई ली और उसमें कॉन्केटिनेशन का कमांड दे दिया। कॉन्केटिनेशन का कमांड के बाद वो जब पूरा एक्सेस हो जाता है, जब पूरा कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाती है, आपस में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम बन जाता है और तब तक चलता रहता है, और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा पूरा HTTP URL कनेक्शन क्लास। अब आप देखो इनेट एड्रेस क्लास। अब ध्यान से देखो आप जी, इनेट एड्रेस क्लास क्या है? इनेट एड्रेस क्लास जो हमारा आईपी का एड्रेस का क्लास का कॉन्सेप्ट है वो ही है। इनेट एड्रेस क्लास आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। तो java.net init address class provides method to get the IP of any host name, for example www.javapoint.com, www.google.com, www.facebook.com। ये जो भी है वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स एक डोमेन नेम है, इनके पीछे एक आईपी काम करती है। एंड आईपी एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट और 128 बिट अनसाइंड नंबर, या तो 32 बिट होगा या 128 बिट अनसाइंड नंबर, ठीक है। एंड 32 बिट और 128 बिट अनसाइंड नंबर, ये आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, ठीक है, कि कैसे आप क्लास डेफिनेशन करते हैं, आईपी क्लास डेफिनेशन करते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए आईपी क्लास डेफिनेशन आप कैसे करते हैं। 32 बिट टू 120, देखिए 1.0.0.12126 ये है, फिर 128। अब यहाँ पे देखिए 2 टू पावर 0 1, 2 टू पावर 2 2, 2 टू पावर 3 8, 2 टू पावर 4 16, 2 टू पावर 5 32, 2 टू पावर 6 64, 2 टू पावर 7 128। तो 0 to 8 क्लास 8 है। फिर आप लेते हैं जी 2 टू पावर 8, 2 टू पावर 9, तो ये हो गया जी 9 10, ये ऑक्टेट हो गया, ये हो गया बाइनरी क्लास डी में 10 तक। फिर आप आगे के नंबर्स को लेते हैं, फिर आप क्लास डी डिफाइन करते हैं 2 5 6 तक। तो आपने अपने डेफिनेशन में आईपी को समझना होगा कि आईपी है क्या, क्या है आईपी। आईपी एक तरीके से एड्रेस है जहां पे हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। और यहाँ पे जो आईपी की डेफिनेशन दी गई है, आईपी इज फंडामेंटली अ प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट। It specifies the way information is packetized, addressed, transferred, routed, and received by network devices. तो आईपी का क्या क्या काम है? पैकेटाइज करना। यहाँ पे जब हमने पिछला कॉन्सेप्ट लिया था HTTP URL कनेक्शन का, तो ये जो कॉन्सेप्चुअल एरेना है, ये हम यहाँ पे जो लूप लगा रहे हैं, एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी पैकेटाइजिंग की ही है। हम पैकेटाइज कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है।
अब आप क्लास देख लीजिए 0227 128 291 199 223 224 2239 240 to 255। इसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुआ होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि स्पेशल आईपी रेंजेस को स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया गया है। एड्रेसेस यूज टू कम्युनिकेट लोकल नेटवर्क, लूप बैक एड्रेसेस और लिंक लोकल एड्रेसेस। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंडिंग है, उसको आप एक्सप्लोर कर लेंगे नेटवर्किंग में, ठीक है। और वही विंडसर और वॉककान ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे मेजरली इसको इम्प्रोवाइज किया गया था। फिर RFC 791 इंटरनेट इंजन, ये इसको जरूर आप विजिट करना है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये वेबसाइट जरूर विजिट करना। इसको आपको वेब डोमेन में जो बहुत सारा प्रोटोकॉल और कंसोर्टियम्स हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे मीटिंग्स होती हैं, कैसे मीटिंग्स कर रहा हूँ, कैसे कैसे आप चीजों को फॉर्मुलाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो भी मिल जाएंगी कि नए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, ऑटोमेटिक नेटवर्क मैनेजमेंट क्या है। तो नेटवर्क में अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और नई नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, क्या क्या कैसे काम हो रहा है, कैसे टीसीपी आईपी से चीजें एमपी टीसीपी पे आ गई हैं, टीसीपी आईएनसी पे आ गई हैं। तो इसको आप एक्सप्लोर करना। एचटीटीपी क्यू की मैपिंग HTTP2 से हुआ है, ठीक। आप जितना एक्सप्लोर करोगे, कंप्यूटर साइंस की अच्छी बात क्या है कि एक्सप्लोरेशन में मजा है, ठीक है। अब अभी तो नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और वो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है ना। तो ये इसमें ये टॉपिक है। ऑटोमेटेड नेटवर्क मैनेजमेंट है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज होती है, किस हिसाब से वो आईओटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, ये इसमें सब कुछ IETF में लिखा हुआ। तो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार इसको जरूर विजिट करना, और आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आईपी को थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस कीजिएगा, IPv4 वर्सेस IPv6 में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब आप ये देखो क्लास ए क्या सपोर्ट करता है, क्लास बी, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, एक एक्सटेंडेड टॉपिक है, हाँ ठीक है। जैसे कैसे ये डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में चेंज हो रहा है, ये सब है। फिर स्टैटिक और डायनामिक आईपी क्या होती है, कैसे डायनामिक आईपी है ना, कैसे ये इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको देख लेते हैं। कैसे आपका जो है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जो है, कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट होता है राउटर से। तो यहाँ से भाई टीसीपी, योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू द राउटर यूजिंग टीसीपी आईपी एंड आस्क फॉर द लोकल आईपी एड्रेस। यहाँ से राउटर से एक आईपी एड्रेस लेता है, तो राउटर रिस्पॉन्स एंड गिव्स यू योर कंप्यूटर द लोकल आईपी एड्रेस, जो भी लोकल आईपी एड्रेस होता है उसे देता है। Your router requests an IP address to connect the internet. The ISP assigns to WAN address as इतना। लोकल ने राउटर से मांगा, राउटर ने ISP से मांगा, ISP ने WAN के थ्रू इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट किया। while on the internet a request access to the computer host server by interpreting computerhost.com। computer host server जो वेबसाइट है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। अब ये DNS है, कंप्यूटर होप एक DNS है, उसको यूज करके आप उसके आईपी एड्रेस पे जाते हैं, और देन TCP IP प्रोटोकॉल जो है मल्टीपल राउटर्स पे को हॉप करते करते रीच करता है यहाँ पे। अब फिर वो TCP IP पैकेट रीच करता है आपके डेस्टिनेशन पे, मतलब फाइनली आपको मिल जाता है जी कंप्यूटर पे आपको वेबसाइट। तो computerhop.com को यहाँ से आपने एक्सेस किया, और ये राउटर और राउटर फिर ISP के WAN एड्रेसेस के थ्रू रूट करते करते फाइनली आपको एक्सेस दे देता है। तो ये पूरा एक थोड़ा आईपी का इंट्रोडक्शन है, मुझे लगा यहाँ पे दे देना चाहिए। आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और ये बताना है कि कैसे आप और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को एक्सप्लोर करिए और नए नए टेक्नोलॉजी जो इसके एडवांसमेंट्स हैं उसको समझिए। क्योंकि TCP4 वर्सेस TCP6 तो चलता ही आ रहा है। TCP ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी ऑटोमेटेड नेटवर्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स बहुत हैं, ठीक है। तो उसको समझना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी अपने को समझना है। तो आई रिक्वेस्ट कि उसको एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है।
बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोग्रामिंग है, उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करेंगे और उसके एडवांसमेंट्स को समझेंगे। चलिए, इनेट एड्रेस क्लास को आप ध्यान से देखिए। तो ये क्लास रिप्रेजेंट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पे हमने बताया कि क्लासेस डिफाइंड है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और आईपी एड्रेस कैसे काम करता है और ये उसकी नंबर सिस्टम से क्या नेटवर्क नंबर्स कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको पूरा डिटेलिंग आप पढ़ना। तो उसको टीसीपी आईपी तो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करेगा। उसकी एनहांसमेंट्स के लिए, उसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम में उसके एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं जावा टेक्नोलॉजी का। जावा टेक्नोलॉजी में हमने डिफाइन किया java.net.init एड्रेस। ये क्लास हमें प्रोवाइड करता है मेथड टू गेट द आईपी ऑफ एनी होस्ट। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हमको www.computerhope.com चाहिए तो इसके आईपी के लिए हम राउटर के पास जाते हैं। तो ये जो इनिट है ये हेल्प करता है आईपी को एड्रेस के होस्ट ना। इंस्टेंस ऑफ इनिट एड्रेस रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस व्हिच इज करेस्पॉन्डिंग होस्ट नेम जो जिससे आप एक्सेस कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस टाइप, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। दो तरीके के एड्रेस होते हैं, क्या क्या? यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट। The unicast identify for the single interface, whereas multicast identifier as a set of interface. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यूनिकास्ट में सिंगल इंटरफेस होता है और मल्टी क्लास में सेट ऑफ इंटरफेस होता है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अभी प्रोग्रामिंग में, इसको अपने दिमाग में रखे रहिएगा साइड में। Moreover, init address are cache mechanism to store successful and unsuccessful host name resolution. तो इसमें मैकेनिज्म कौन सी यूज होती है? कैशे मैकेनिज्म यूज होती है। अब आप देखो क्या मेथड्स हैं इनिट एड्रेस में और उसका काम क्या है। पब्लिक स्टैटिक इनिट एड्रेस गेट बाय नेम स्ट्रिंग होस्ट थ्रोज अननोन होस्ट एक्सेप्शन। It returns the instance of init address containing localhost IP and name. फिर देखो आप, पब्लिक स्टैटिक init address get localhost throws unknown host exception. It returns the instance of init address containing localhost and name and address. Public string, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है? लोकल होस्ट का आईपी। यहाँ पे हम क्या चल रहे हैं कि लोकल होस्ट के आईपी के साथ उसका नेम और एड्रेस, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न्स द होस्ट नेम ऑफ द आईपी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं होस्ट नेम के आईपी और एड्रेस को, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं आईपी के एड्रेस को स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। आप देखो, हमको ये पता लगाना है कि जी एक्स का आईपी क्या है, जो होस्ट है उसका आईपी क्या है। तो आप देखो, आपने इनपुट आउटपुट पैकेज लिया, नेटवर्क पैकेज लिया, इनेट का एक डेमो दिखाने के लिए, और आपने मेन का प्रोग्राम इनिशियलाइज किया। अब आप ध्यान से देखो, आपने इंटरनेट एड्रेस लिया, इनेट एड्रेस में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया आईपी। अब इसी इनेट एड्रेस में आपने एक मेथड डिफाइन किया गेट बाय नेम। गेट बाय नेम ने आपने पास किया www.java.t.point.com। ये क्या है? ये होस्ट है। इसका हमको क्या करना है? यहाँ पे देखो, इसका हमको क्या करना है? इसका हमको लेना है जी होस्ट का नाम और होस्ट का एड्रेस क्या है। एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस लेना है। सो हम डायरेक्ट उठा सकते हैं। जब हमने इनिट एड्रेस क्लास को एक्सेस कर लिया और उसके नेम के थ्रू एक्सेस कर लिया, तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, एक्टिवेट होते ही हमने सिंपल प्रिंट लगा लेना है कि जी होस्ट नेम में क्या है और आईपी एड्रेस में क्या है। तो आईपी एड्रेस में आईपी होस्ट नेम डायरेक्ट क्या आया? हमारा होस्ट नेम आया जी www.java.t.point.com। ठीक है, और हमारा आईपी एड्रेस क्या आया? 206.5.1.231.148। ये हमारा इनिट एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। इसमें आईपी कैसे मैनेज की जाती है मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया। अब आप समझिए, एक कॉन्सेप्ट है टीसीपी आईपी, दूसरा कॉन्सेप्ट था डेटाग्राम। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग की थी वो टीसीपी/आईपी के रिस्पेक्ट में की थी। अब यहाँ पे आपको करना डेटाग्राम प्रोग्रामिंग में, और टीसीपी/आईपी वर्सेस डेटाग्राम तो आपको एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि टीसीपी/आईपी और डेटाग्राम में क्या, डेटाग्राम सॉकेट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको ये बात समझना होगा कि ये डिफरेंस आता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंस समझना, ठीक है, ठीक है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझिए कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट में एप्लीकेटिव एरिया में डिफरेंसेस कहाँ हैं, ठीक है। तो जब तक आप एप्लीकेटिव एरिया के डिफरेंसेस नहीं के समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। देखो, डेटाग्राम क्लास इन जावा, डेटाग्राम सॉकेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सॉकेट विच प्रोवाइड कनेक्शन लेस, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्शन लेस सेंडिंग एंड उस पे सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पैकेट होता है। और टीसीपी/आईपी में क्या होता है जी, TCP is responsible for data delivery of the packet and IP is responsible for logical addressing. TCP is responsible for the data delivery of a packet and IP is responsible for logical addressing. In other words, IP obtains the address and TCP guarantees the delivery of data to the packet. ठीक है? You know, we need to understand this. We need to understand this very clearly. Okay. We need to understand how these things, how these things are working, how these things are going in practical. So connection. Now we will focus on the connectionless thing. See, connection oriented is something you just start HTTP connection. Your socket has been started. Your socket has been started, and you are delivering the thing. You are following this concept. You know, you're just following a simple simple fundamentals to use this thing. Okay, you're following this socket programming. You just make a client sockets, server. You just make a listen, very much open listen sockets from which we request a connection. Okay, now let's move how, let's understand how many things, how the UDP is making a difference out here, how the UDP is making a difference in the program. Sorry, how a datagram socket is making a difference in the programming. See, datagram socket, first of all, we know that it is a connectionless socket. Okay. And one more important thing is that a datagram is basically an information, but there is no guarantee of its content, arrival and arrival time. There is no guarantee. Okay. We work on this parameter in datagram. We work on this parameter in datagram. There is no guarantee out of it. Now let's move out here. Commonly used constructors of datagram socket. Why we're saying so? The constructors, commonly used constructors, because in the data, when we are going for the Java.NET input output package, it's obvious that the thing is that we need to define a constructor from which we can implement an instantiate object for our connection. See, datagram socket throws socket exception. It is exception out here. It creates a datagram socket and binds it with the available port number or the local host machine. Okay. So what a datagram socket will do? It will create a port number and bind with the local host machine. Then what will happen? We will initialize in it. It creates a data socket and bind it with given port number. And this part, init port, will just create a datagram socket and bind it with the port number. And what will this parameter will do? First of all, without parameter, then a parameter of int port, and then the parameter of import, init address, and socket exception. What will happen? It creates a datagram socket and bind it with a specified port number and host address. Okay. Datagram socket packet is the message that can be sent or received. If you send multiple packets, it may arrive with a order. Datagram packet is a message that can be sent or received. If you send multiple packets, it may arrive in an order. Okay, let's see how it works. Commonly used datagram constructors of the datagram packet classes
datagram packet byte wise, because we are using 8-bit. That's why in the previous programming we use the loop, we use the looping of the for loop from 1 to 8, and its length, it creates datagram packet. The constructor is used to receive the packet. Now, datagram packet having a byte and its length, and then init address for the addressing of TCP/IP, and its port in which this is working. And it's why we need port out there, because we need to connect several times for sending our data from a client to server, because it's a connectionless. That's why we need a port number. We haven't studied about MAC, NIC, and a port number connection, and then only we create a socket. Then we create a socket. Okay, let's move for it. We just have a we imported our network package. Then we make a defined a class, datagram center. Then here it's our main program with the exception handling. Then we create data socket DS, and with this class, datagram socket class, is well defined, and we are creating a new object DS from its constructor. And we define one string welcome Java. Okay. With the help of the init address, we will get a name. We will get a name we will get a name of the host with this port number. And now here we again create an object datagram packet. With datagram packet has passed the string bytes and string length. What he has passed? See, very important. We had passed the bytes. We have passed the length of the string. We have passed the bytes to send in the 0-1 form. We have passed the length with what is the length what data we are passing. We have passed the IP address, and the port number we have here is 3000. And then we define the send and close bracket. Then send, we pass the datagram packets. Let's move. And this is a sender thing. And what is the receiver part? And the receiver part is we create a network, we create a data receiver, then we throw an exception.